हालेलुया, हालेलुया। आए खुदामंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद तूने आज के दिन तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और तूने आज यह मौका दिया कि हम मिलकर एक ख़ास मज़मून को सीख सकें जिसका आए खुदावंद ताल्लुक़ कल की इबादत से है। मुबारक जुमे की रात आए खुदावंद ईद फसा के हवाले से ये ख़ास मज़मून है और आए खुदा जिसको समझने की ज़रूरत है। और हम दुआ करते हैं कि जिन जिन को तू चाहता है उन बहन भाइयों को आए खुदावंद खुदा तू लेकर आ, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें। मैं दुआ करता हूं कि इस अहम मज़मून को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हों। आप लोग भी दुआ करें जो बहन भाई आगे हैं कि खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हों, इस थोड़े से वक़्त में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और ऐ खुदावंद खुदा तू मेरे साथ हो, हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ हो, ताकि लोग तेरे कलाम को सीखने के लिए टाइम निकालें और तेरे कदमों में आएं। आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यीशु नाम को पहुंचे। तू मुझे देता जा और मैं आगे बांटता जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पाते। सुए खुदा ने हमें हिकमत दनाई और फहम अता कर सीखने वाला ज़हन हमें अता फरमा और आज की इबादत का सारा जलाल आपके नाम को पहुंचे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो ऑनलाइन आ चुके हैं, आप सबको वेलकम करता हूं और दुआ करता हूं जितने बहन भाई इस मज़मून को सीखने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उनको भी जल्द लेकर आ, ताकि वो भी तेरे जिंदा कलाम को सीख सकें। जो बहन भाई आ चुके हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके साथ जितने लोग एडेड हैं आप उनको इनवाइट करें, ताकि आपके वसीला से लोगों को बरकत मिले। तो लिहाजा हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं ईद फसा। पुराने अहदनामे में जो हवाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, खरूज 12 बाब 1 से 49 आयत तक है। ये आप ज़रूर बाद में पढ़िएगा और चंद एक वर्सेस
मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। खरूज 12 बाब आप मेरे साथ निकालें अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है। 12 बाब की पहली आयत। फिर खुदावन ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से कह दो, इसी महीने की 10वें दिन, इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। और तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम्हें उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, यानी 4 दिन पहले खरीदना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उस ज़बा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत पर आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। बाकी आप लोग सब पढ़ लें। तो ये खास वर्सेस थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ मैं इस हवाले को तलावत करूं। इस हवाले में हमने खास सीधा बातें सीखी हैं। और इसमें हमने यह पढ़ा है कि ईद फसा कब होनी चाहिए, किस महीने में होनी चाहिए, कब से लेके कब तक होनी चाहिए। और ये निसान का महीना बताया गया है, और 14 तारीख से शुरू करना। मैं आपके सामने खरूज 12 बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीर या खमीरी चीज़ को खाए, वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाए। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं।
इसका हवाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया ईद फसा, आप चंद एक हवाले और नोट कर लें। खरूज 23 बाब उसकी 15वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 15। नेक्स्ट नंबर्स गिनती 9 बाब उसकी 3री आयत। इसी किताब गिनती 28 बाब उसकी 16वीं आयत। इसमें वो तमाम बातें जो इस ईद फसा के बारे में, इस इंसिडेंट्स और इस वाकया के बारे में ये हवाले मैंने बताए हैं। ये ईद इस वाकया की याद में मनाई जाती थी कि खुदावंद मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल को छोड़ता गया। आप अब मेरे साथ 12 बाब, खरूज 12 बाब उसकी 27 आयत को देखें। तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी, मैं ऊपर 26 आयत से पढ़ रहा हूं, खरूज 12 बाब 26-27 आयत। इसी चैप्टर में हम रहेंगे। अगर कोई नया चैप्टर होगा तब मैं वो अनाउंस कर दूंगा। खरूज 12 बाब उसकी 26-27 आयत। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक़्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया। ये ईद मैंने बताया इस वाकया की याद में मनाई जाती थी जो मिस्र में मिस्रियों को मारते हुए खुदावंद खुदा कौम बनी इस्राएल को छोड़ता गया, लेकिन उन घरों को जिन पर फसा के बरे का खून था। फसा का लफ्जी मतलब है जिसको हम अबरानी में ईद पाशका भी कहते हैं, इंग्लिश में पैस ओवर फीस्ट कहते हैं। इसका मफहूम फसा का मतलब है छोड़ना या नजरअंदाज करना या ऊपर से गुजर जाना। मिस्र की 10 आफतें जब नाजिल हुई तो आप जानते हैं कि वो तमाम की तमाम आफतें, ओले, बारिश, मेंढक, मच्छर और ये सारी की सारी चीजें जो 10 आफतें थी, 9 आफतें पहली, ये 10वीं आफत थी प्लॉटों का मरना। इनमें से एक आफत भी कौम बनी इस्राएल पर ना आई और खुदावंद खुदा ने ये फर्क उनके बीच में किया। मिस्र की 10 आफतों में से आखिरी आफत प्लॉटों का मारा जाना था। खुदा ने मूसा के वसीला से बनी इस्राएल को पहले ही बता दिया था कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र में जाऊंगा और मुल्के मिस्र के सब प्लौठे फराउन से लेकर जो तख्त पर बैठा है और उसके प्लौठे को जो चक्की पीसती है, वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके प्लौठे तक और सब सिपाहियों के प्लौठे क्या करेंगे, मैं मार डालूंगा। और सारे मुल्क में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना कभी होगा। हालेलुया। ये फर्क है। लेकिन इस्राएलियों में से किसी पर खा इंसान हो खा हवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदा मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फर्क करता है। खरूज 11 बाब 4 से 7 आयत तक ये हवाला आप तिलावत कर सकते हैं। खुदा ने कहा, हर शख्स पहले महीने की 10वीं तारीख को अपने
आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, यानी 10 तारीख को निशान की खरीदना है और 14 को उसको क्या करना है, ज़बा करना है। और ये 4 दिन जो हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और फ्राइडे को 14 निशान को बर्रा क्या कर देना, कुर्बान कर देना। ये मिस्र की याद में होगा। 4 दिन पहले खरीदने से मुराद क्या है, यानी बर्रा 4 दिन 10वीं तारीख को खरीदने के लिए कहा गया है। और आप देखते होंगे कि हमारे चर्चेस के अंदर भी ये प्रोग्राम 4 दिन, जिसको हम होली वीक कहते हैं, और जुमे रात को हम ये देखते हैं कि ये खास इबादत ईद फसा की मनाई जाती है, जिस दिन हम ये देखते हैं कि ये 4 दिन मुकम्मल हो गए और गुड फ्राइडे के दिन बर्रे को ज़बा किया गया। और मसीह यीशु जो कि गुड फ्राइडे के दिन ज़बा किया गया, वो हकीकी बर्रा था। उस दिन के बाद जब खुदाम यीशु मसीह 3 अप्रैल 33 ईस्वी को बरतानवी हकायक के मुताबिक मसलूब किया गया, और ये वही वक्त था जो कि फसा के बर्रे को ज़बा करने का वक्त था। ये 4 दिन पहले इसलिए कहा गया था कि वो छानबीन कर ले, क्योंकि खुदावन ने बताया था कि वो उस वक्त ऐन वक्त पर भागा दौड़ी ना करें और उसमें गलती ना करें। 4 दिन पहले खरीदने से मुराद ये है कि वो बकरे को या बछड़े को या बर्रे को, जो बताया गया कि यकसाला नर बर्रा हो, बेदाग हो, बेऐब हो, और अच्छी तरह से वो खरीदें और देखभाल कर खरीदें, उसमें कोई गलती ना हो, और उसकी देखभाल करें, ताकि उसके बाद उसको फसा के दिन कुर्बान किया जाए। और खुदाम ने उन्हें बताया, जब तुम फसा का बर्रा ज़बा करो तो क्या करना, अपनी चौखटों पर, दोनों बाजुओं पर, राइट लेफ्ट और ऊपर की चौखट पर क्या कर देना कि उस खून में से लेकर उस खून को दोनों दरवाजों की जो चौखटें हैं राइट और लेफ्ट साइड की पर लगा देना, दोनों बाजुओं पर लगा देना और चौखट पर लगा देना, और उसको भून कर खाना, और बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना, और सुबह तक कुछ बाकी ना छोड़ना, अगर बच जाए तो उसको जला देना। तुम इसे इसी तरह खाना, अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि यह फसा खुदावंद की है। इसलिए मैं इसी रात मुल्क मिस्र में होकर गुजरूंगा और तमाम मिस्र के प्लॉटों को, इंसान को या हवान को, सबको क्या करूंगा, मार डालूंगा। और कोई ये वबा जो है, खुदावंद उस खून को, फरिश्ता उस खून को देखकर, और याद रहे कि अगर वो इस्राइल का घर भी होता, अगर खून ना होता, क्योंकि शरा ये थी, शरीयत ये थी कि फसा के बर्रे का खून लगाना लाजमी था। तो ये बात जरूरी समझ में रखने की बात है कि वो खून को देकर फरिश्ता आगे चला जाएगा, ऊपर से गुजर जाएगा, नजरअंदाज कर जाएगा।
क्योंकि ये राज, ये भेद मिस्रियों को नहीं पता था और वो इस अहद में शरीक नहीं थे। ये कोवेनेंट था, एक अहद था। और हम ये देखते हैं जब वो फरिश्ता गया आधी रात के वक़्त, जो हवाला मैंने अभी पढ़ा है खरूज 12 बाब 1 से 14 तक, आधी रात को खुदाम ने मुल्क मिस्र के सब प्लॉटों को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे। अब खास बात समझने की, और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। और खुदाम ने कहा कि ना ऐसा कभी पहले हुआ और ना होगा। जितनी फैमिलीज थी उन घरों में तमाम प्लौटे इंसान के और हवान के क्या हो गए? सबको खुदा ने हलाक कर दिया और बड़ा कोहराम मचा। हर घर में मैयत थी। आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त ये मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करें कि क्या मंजर हो सकता है। और वो लोग जो हैं आधी रात को उठकर आपस में फिरौन के पास गए कि जल्दी कर। उन्होंने ये सोचा कि कहीं सारे ना मारे जाएं, इन लोगों को जल्दी करके हमारे मुल्क से क्या करें, ये चले जाएं। और उन्होंने जल्दी की। पहले जाने नहीं देते, पहले मना करते हैं, लेकिन अब वो खुद ही कह रहे हैं कि तुम जाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। जैसा तुम कहते हो जाओ और अपने खुदा की इबादत करो। तुम्हारा खुदा बड़ा खुदा है। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा खुदा नहीं है जो इस तरह से बचाए, जो इस तरह से जंग लड़े। हालेलुया, मेरा और आपका बादशाह, मेरा और आपका खुदा रब्बुल फाज है। वो हमारी जंगें लड़ता है, वो आज भी हमारी जंगें लड़ता है। डू यू बिलीव दैट? हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। आप जरूर अपने साथियों को इनवाइट करें ताकि वो भी इस खास मैसेज को सुन सकें। अहम नुक्ता जो मैंने पहले कहा, मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं। इस हकीकी वाकया में अहम मरकजी नुक्ता बर्रे का खून था। और वो भी बर्रा कैसा हो? बेऐब और बेदाग हो। और उसका खून दरवाजों पर, चौखट पर लगाना था। और बनी इस्राएल के सब लौटे उस बर्रे के खून के वसीला से बच गए। हालेलुया। अगर वो खून ना लगाते तो उनके पलौटे भी मिस्रियों की तरह मारे जाते, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द किया। ये खून एक ऐसे बर्रे का था जो बेऐब और बेदाग यकसाला नर बरा था। अब मैं जल्दी से आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसका रूहानी पहलू क्या है या नबूवती पहलू क्या है। ये दो बातें हैं। यानी ईद फसा का जायजा हम लेंगे। नंबर 1 रूहानी पहलू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। और नबूवती यानी ये एक नबूवती पैगाम है, ये एक मकाशफाती पैगाम है फसा। क्योंकि ये फसा की ईद जो है ये हकीकी बरे नहीं थे। हकीकी बर्रा आने वाला था जिसका जिक्र आपको मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब, उसकी वर्ष नंबर 29, पहला बाब 29 आयत।
यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो इंसान के गुनाहों को क्या करता है, उठा ले जाता है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये हकीकी बर्रा बेऐब था। पहला पतरस पहला बाब उसकी 18वीं आयत है। तुम्हारी मखल सी फानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि बेऐब और बेदाग बर्रे के खून के वसीला से हुई। मसीह यीशु वो बर्रा था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। मेरे और आपके लिए वो गुनाह ठहराया गया जो गुनाह से वाकफ ना था। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 21 आयत है। 1 Corinthians chapter 5 वर्स नंबर 21। वो जो गुनाह से वाकफ ना था वो बेगुनाह था और इसके लिए बेबर्रे की जरूरत थी। इसीलिए साल ब साल कौम बन इसराइल को ये हुक्म था कि तुम क्या करना, ये बेबर्रा लेना और ये आने वाले बर्रे की अक्कासी करता है। ये अक्स था, ये शैडो था। पुराना ऐदनामा शैडो है। 5 वर्स नंबर 21। सेकंड करंथियन चैप्टर 5 2 Corinthians chapter 5 verse number 21। तो लिहाजा कि वो बेऐब बर्रा था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब उसकी 45 और 46 है, जहां खुदाम ने क्लेम किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मत्ती रसूल के इंजील 27 बाब में पिलातूस ने भी कहा कि मैं इस रास्तबाज में कोई ऐब नहीं पाता। मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जो मसलूब होने के लिए हो। उसकी बीवी ने भी यही अल्फाज कहे कि इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। तो लिहाजा यूहन्ना ने ये बात हमें बताई, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को, दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और ये बर्रा क्या है? बेऐब है। और ये बर्रा खुदा यीशु मसीह है। और जिस दिन मसीह यीशु सलीब पर, गुड फ्राइडे के दिन, जो मैंने अभी डेट बताई है, थोड़ी देर पहले मैंने डेट शेयर की थी, तो उस दिन जब मसीह बर्रा, फसा का बर्रा मसलूब हुआ तो तमाम बर्रों से हमारी आजादी हो गई, मखलसी हो गई। खुदाम ने हमारी इन तमाम साल बसाल जो कि लाखों की तादाद से जानवर फसा के दिन, यौम कपूर के दिन, कफारा के दिन कुर्बान किए जाते थे और फसा के मौके पर कुर्बान किए जाते थे। तो इनसे हमें मखलसी मिल गई। मैं आगे चल के चंद एक हवाला जात शेयर करूंगा। अब मैं बात ये बताना चाहता हूं, क्या लिखा है कि वो जो गुनाहों को उठा ले जाता है। पहले उठाए नहीं जाते थे, पहले गुनाह जो है जमा होते रहते थे। क्यों? अगर वो गुनाह डिलीट हो जाते, गुनाह मिटाए जाते, तो फिर साल ब साल कुर्बानियां देने की जरूरत ना पड़ती। क्या मैंने सही कहा? क्योंकि अगले साल फिर उनके गुनाह जमा हो जाते थे। वो पहले भी मौजूद होते थे और उसमें जमा होते जाते थे।
और ये उस वक्त तक होता रहा जाके हकीकी बर्रा खुदा यीशु मसीह जो फसा का हकीकी बरा था वो ज़बा ना हुआ। वो बर्रा ही इज्जत तमजीद ज़बा के अबा बर्रा ही मकाशफा 5वां में लिखा है कि वो इज्जत तमजीद के लायक है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरे की। जिस किसी का नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, जो बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा हुआ, वो तो पेशतर ही से ज़बा हो गया, लेकिन तकमील कई सौ साल बाद में हुई। तो लिहाजा पहले क्या है, जमीनी हैकल में उनके लिए साल ब साल कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी और उनके गुनाह जमा होते रहते। आसमानी हैकल में जो है वो ट्रांसफर हो जाते थे। आगे चल के ये आप बात को मैं क्लियर करूंगा और हवाला जहाँ से हम सीखेंगे। इस पॉइंट को याद रखें कि अभी मैंने बताया कि जब मसीह यस्सु ने कुर्बानी नहीं दी थी, वो गुनाह मिटते नहीं थे, वो कायम रहते थे। इसलिए अगर मिट जाते तो साल ब साल कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। अब इसका रूहानी पहलू हम देखते हैं। कौम बनी इसराइल से मराद दुनिया है, फिरौन बादशाह से मराद अबलीस और उसके करिंदे हैं। मिस्र की गुलामी शैतान की गुलामी को ज़ाहिर करती है। मूसा से मराद खुदा यीशु मसीह है। मुल्के मिस्र इस दुनिया को ज़ाहिर करता है और मुल्के कनान खुदा की बादशाहत को ज़ाहिर करता है। बर्रा जिसका खून लगाने से बनी इसराइल बच गए, वो खुदा यीशु मसीह का खून है। वो खुदा यीशु मसीह के खून को ज़ाहिर करता है जो आने वाले वक्तों में ज़बा होने वाला था। तो लिहाजा ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये रूहानी पहलू मैंने आप लोगों को बताया। और इस बर्रा के बारे में ये बात की गई थी कि बेदाग और बेऐब बर्रा लेना। तो लिहाजा इस बात को हम सीख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ईद फसा का नबूवती इतलाक पूरा हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह जिसे यूहन्ना खुदा का बर्रा कहता है, जो हवाला भी मैंने दिया था, वो सलीब पर जहान के गुनाह उठाकर अपना खून बहा चुका है और अपनी जान दे चुका है। मसीह जो हमारा फसा का बर्रा है भी एन इसी दिन मसलूब हुआ जिस दिन ईद फसा थी। ईद फसा की शाम को बरा ज़बा किया गया। उसी रात खुदावंद मसीह को पकड़वाए, मसीह यीशु खुदा पकड़वाए गए और फिर मसलूब करवाए गए, क्योंकि सब्बत की शाम शुरू होने वाली थी। ईद फसा जिस असल चीज की तस्वीर थी वो कुर्बान हो चुका। अब वो बरे का खून गुनहगार इंसानों के लिए बहाया गया, वो बेया बर्रा ज़बा किया गया। और अब हम देखते हैं कि पलौटे इसी वजह से हमेशा के लिए खुदा के लिए खुदा की मलकियत बन गई। खरूज 13 बाब उसकी
पहली और दूसरी आयत को पढ़कर देखें। और अब मैं इस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मसीह यस्सु भी वो फसा का बर्रा है और वो कुर्बान हो चुका है। हम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मेरे साथ उस फसा के बर्रा के हवाले से हम पढ़ते हैं। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पा कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। तो आओ हम ईद करें, हालेलुया। तो ये बात वाजिया हो गई, यानी मसीह यस्सु ही वो फसा का बर्रा है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि मसीह यस्सु जो है उन तमाम कुर्बानियों की असल था, वो नकल थी, वो साया और शैडो था। अब हम ये देखते हैं कि मैं आप लोगों की तवज्जो खींचना चाहता हूं कि वो अहद मुकम्मल हो गया है जिसमें फसा मनाई जाती थी। अब मैं उसको साबित करने लगा हूं। अगर आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं तो आप जरूर इनवाइट करें ताकि हम इस राज को जान सकें। अब्रानियों 7 बाब, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स नंबर 18। अब्रानियों 7 बाब 18 आयत। गरज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। क्या लिखा? कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया पहला हुक्म, जिसमें ईद फसा की बात हो रही है। फसा का बर्रा कुर्बान किया जाता था। जब मसीह कुर्बान हो गया तो वो खत्म हो गया। अब अब्रानियों 8 बाब उसकी 13वीं आयत। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है मिटने के करीब होती है। नामा बाप आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी बातें हमारी हल हो जाएंगी। जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये नामा बाप आप पूरा पढ़ें, अब्रानियों 9 बाब। और इसके साथ ये नया अहद खून का अहद है। मैं वो भी बताऊंगा, पहले मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूं। अब्रानियों 9 बाब 11 आयत और 12वीं आयत और 13वीं आयत। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। अपना खून, बकरों का खून नहीं। यह हवाला जरूर पढ़िएगा। और क्या कीजिए? अब्दी खलासी कराई। क्योंकि अब बात आ गई, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जहरी पाकीज़गी
हासिल होती है तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करो। अपने खून के वसीला से इस फसा की कुर्बानी इन बछड़ों से, क्योंकि मुमकिन ना तक वो गुनाहों को दूर करते। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। इब्रानियों 10 बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है। क्या बात हो रही है? क्योंकि शरीयत है, ये शरीयत की बात हो रही है, जिसके अंदर खून की बात हो रही थी, कुर्बानियों की बात हो रही थी, तहारत की बात हो रही थी। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गजराना मकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद लाती हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। क्योंकि अब इस पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। एक हवाला और मेरे साथ देख लें। 10 बाब, इब्रानियों 10 बाब, उसकी 11-12। हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गजरानता है, जो हरगज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दानी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया, जो पाक किए जाते हैं। तो ये वो मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा था कि ये कुर्बानी ईद फसा, जो मसीह यीशु जो हकीकी बर्रा था, उसने कुर्बान होकर इन कुर्बानियों से हमारी क्या की? मखलसी करवा दी। एक और हवाला मेरे साथ देखें, कुलसियों 2 बाब, उसकी 16वीं आयत। कुलसियों 2 बाब 16 आयत, गौर से सुने। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। ये वही बातें जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो लॉ की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, ये वो बातें हैं। क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया हैं। ये तमाम कुर्बानियां, तहारत,
बैलों बकरों का खून बहाना, क्योंकि उस कुर्बानी में अभी हमने पढ़ा कि एक नुक्स था, वो उन जानवरों की मर्जी या उनकी रजा से नहीं होती थी, और हम जिन्स नहीं होती थी। वो एक कानून बनाया गया था आने वाली कुर्बानी की तरफ, मसीह की कुर्बानी की तरफ, मगर असल चीजें मसीह की हैं। तो लिहाजा यहां पर साफ और वाज़िया साबित हो गया। हम ये सीखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी कुर्बानी दी। अगर अब मैं वो राज मुकम्मल तौर पर आपसे शेयर करने वाला हूं, नया अहद जिसे कहा जाता है, लूका 22 बाब मेरे साथ आप लोग निकालें और उसकी 14 से लेके 21 आयत तक आप लोग पढ़ लें। चंद याद मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि मेरा नुक्ता नजर वाजिया हो जाए। ईद फसा की तकमील हो चुकी है। कब? गुड फ्राइडे के दिन। लूका 22:14 में पढ़ रहा हूं। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि इसकी नबियों की किताब में पेशनगोई की गई है। ज़बूर 34 उसकी 20 है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो। अब 17वीं आयत में नया मजमून शुरू हो जाता है, यानी खुदामंद खुदा पुराने हुक्म को खत्म कर रहा है और नया हुक्म शुरू कर रहा है। और वो हुक्म क्या है? फसा जो है, हम देखते हैं कि चेंज होती नजर आती है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन और जो तुम्हारे वास्ते दे जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब फसा की इबादत खत्म हो गई। फसा की ईद जो है, जो साल साल कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, वो मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो लिहाजा अब वाजिया हो गई। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो लिहाजा यहां पर वाजिया बात होगी कि ईद फसा की तकमील गुड फ्राइडे के दिन हुई। जुमेरात की रात खुदाम ने फसा को मुकम्मल किया, नया अहद खून का अहद बांधा। फसा होली कम्युनियन में तब्दील हो गई। क्योंकि अभी मैंने हवाला बताया था, पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत में, हमारा भी फसा यानी मसीह जो बेअब बर्रा था वो ज़बा हुआ।
पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत, हकीकी बरा ज़बा हो चुका है। तो लिहाजा आज भी बहुत सारे लोग ईद फसा को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कलाम ये बताता है कि वो हकीकी बरा जो था वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो चुका है। 70 ईस्वी के बाद जब हैकल बर्बाद हो गई तो उन्होंने बर्रा ज़बा नहीं किया, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि हैकल नहीं थी। सोख्ती कुर्बानियां कहां चढ़ाते, बर्रा कहां ज़बा करते? वो एक मखसूस जगह थी जो पाक तरीन मकान के सामने थी, जो पाक मकान और सोख्तनी कुर्बानगाह थी, पीतल की सोख्तनी कुर्बानगाह थी, उस पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। क्योंकि 70 ईस्वी में रोमी गवर्नर तीतस ने हैकल को मस्मार कर दिया तो कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन आज भी कुछ लोग, बेशुमार लोग, खास तौर पर मिसियानिक ज्यूस है, इस बात की बड़ी मनादी करते हुए हमें नजर आते हैं। ये कलाम भी उनके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। अगर कोई मिसियानिक ज्यूस मेरा मैसेज सुन रहा है तो इस बात को गौर से सुने। मैं ये कहता हूं, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, मैं ज्यादा इसकी तरफ नहीं, क्योंकि ये मेरा मजमून नहीं है। आप इसके बारे में, मेरा मजमून जो है MMJM फेसबुक पे, यूट्यूब पर है, वो आप सुने। तो लिहाजा वो आज भी इस बात पर जोर देते हुए हमें नजर आते हैं। तो आज जो मसीहानिक हैं वो कल क्या थे? कल उनका किस डिनोमिनेशन के साथ ताल्लुक था? आज जो मसीहानिक बने हुए हैं, यहूदी तो अभी तक खुद जो बड़ी बड़े मतलब डिनोमिनेशंस हैं वो मसीह पर ईमान नहीं लाए। जो मसीह पर ईमान लाए वो मसीही हो गए, वो यहूदी ना रहे। तो जो मसीह पर ईमान ले आए वो मसीही हो गए, क्योंकि लिखा अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी रहा। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो कलाम हमें यह बताता है। आप मेरे साथ गलतियों 3 बाब निकालें। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स नंबर 27। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा। तो फिर भी आज यहूदी नजर आ रहे हमें। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। मसीह को कबूल करने के बाद वो पहले अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान नहीं रहेंगे, वो मसीही कहलाएंगे। अगर मसीह को कबूल करने से पहले वो हिंदू थे तो वो हिंदू नहीं रहेंगे। अगर वो हिंदू रहेंगे तो फिर काहे की कन्वर्शन है?
किस बात की कन्वर्शन हुई, किस बात की कन्वर्जन हुई, किस बात की तब्दीली हुई? तो लिहाजा अगर कोई रोमी मसीह पर ईमान लाया तो वो रोमी ना रहे, अगर कोई यूनानी मसीह पर ईमान लाया तो वो यूनानी ना रहे। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें। अगर कोई यहूदी मसीह पर ईमान ले आया तो वो यहूदी ना रहा। ये कलाम कह रहा ब्रदर जवेद, जो कहता वो रद्द कर दे, जो कलाम की बात है उसको कबूल करें। तो लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि कल हम लोगों ने जुमेरात की इबादत, ईद फसा की इबादत को जो है मनाने के लिए अपने अपने चर्चेस में जाना है। तो मैंने ये मुनासिब जाना कि आज मैं आप लोग अपने चर्चेस में भी मैसेज सुनेंगे, तो मैंने मुनासिब जाना कि आप के साथ मैं इस मैसेज को शेयर करूं। उस वक्त ईद फसा जो कौम बनी इसराइल सेलिब्रेट करते थे, चंद एक खास जल्दी से बातें मैं बताना चाहता हूं कि ईद फसा में क्या क्या शामिल होता था। नंबर 1, यकसाला बेऐब बेदाग बर्रा होता था। नंबर 2, नमकीन पानी, यानी यकसाला बेऐब बर्रा जो है वो मसीह यस्सु है। और उसके बाद नमकीन पानी वो इस्तेमाल करते थे। ये नमकीन पानी 430 साल के आंसुओं को जहर करता है। अगर आप अपने आंसुओं को टेस्ट करें तो वो साल्टिश हैं। नंबर 3, 4 मै के प्याले वो इस्तेमाल किया करते थे। ये 4 मै के प्याले किस बात को जहर करते हैं? ये 4 वादों को जहर करते हैं। 4 मै के प्याले जो यूज करते थे वो जो पहले कहा गया था उसकी याद में ये 4 मै के प्याले इस्तेमाल करते थे, जो बाद में वो मनाया करते थे। मेरे साथ देखें, कौम बनी इसराइल की मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद की बात कर रहा हूं। खरूज 6 बाब उसकी 6 आयत है। अभी मैंने बताया कि वो ईद फसा के मौका पर किन किन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे यहूदी लोग। तो मैंने बताया कि बेऐब यकसाला नर बर्रा, और फिर मैंने बताया कि वो नमकीन पानी का इस्तेमाल करते थे। नंबर 3 मैंने बताया 4 मै के प्याले, ये 4 वादों को, 4 प्रॉमिस को याद करते, प्रॉमिसेस को याद करते हैं, जाहिर करते हैं। खरूज 6 बाब उसकी 6 आयत, खरूज 6 बाब 6 आयत। अब मैं पढ़ने को जा रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें। सो तू बनी इसराइल से कह के मैं खुदावंद हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। तो ये पहला वादा है रिहाई का, और तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, ये दूसरा वादा है। नंबर 3, मैं तुमको बड़ी कौम बनाऊंगा, तीसरा वादा। और मैं तुम्हें वादा के वे मुल्क में लेकर जाऊंगा, मिरास दूंगा, ये चौथा वादा है। ये 4 मै के प्याले जो हैं, ये अगर आप पास्टर हैं, खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, तो आपके लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे। और 4 नंबर वो सूखे फलों की जो है, जो ड्राई फ्रूट था उसकी पेस्ट बनाते थे। ये ड्राई पेस्ट जो है, ड्राई फ्रूट की पेस्ट बनाते थे। ये
जो 430 साल जो उन्होंने ईंटें पकाई थी, बनाते थे मिट्टी के गारे से, ये उसको उसकी निशानदेही कर दी थी। ये जब मिस्र से निकल आए तो उस वक़्त ये इन्होंने इन बातों को साथ साथ ये सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, इस्तेमाल करते थे। और फिर नंबर 5, कड़वे साग पात का इस्तेमाल करते थे। ये इस हवाले में मैंने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, और ये उनके 430 साल के दुखों को ज़ाहिर करते हैं। तो हमने क्या सीखा, जल्दी से हम समरी बनाते हैं। कलाम मैंने ख़त्म कर दिया है और अब हम ये सीख रहे हैं कि ईद फसा जो कि पुराने ऐदनामे में कौम बन इसराइल मनाती थी, साल ब साल बर्रे ज़बा करते थे और वो गुनाहों को हरगज़ दूर नहीं कर सकते थे, और वो आने वाले बर्रे की तरफ अक्कासी करते थे, और वो मसीह यस्सु है। और उसने गुड फ्राइडे के दिन अपनी कुर्बानी देकर ईद फसा की कुर्बानियों से जो साल ब साल गुजरानी जाती थे उनसे मखलसी करा दी। तो पुराने अहद को नए अहद में चेंज कर दिया। नया अहद क्या? होली कम्युनियन का अहद है। यस्सु हमारा फसा का बर्रा है। अगर उस खून से लोग बच सकते हैं तो ज़रा अंदाज़ा करें कि यस्सु का खून मेरे और आपके लिए क्या कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वक्त तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो हम इस कलाम को यहीं पर बंद करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप इस वक्त अपनी रिक्वेस्ट अगर कोई है दुआ के लिए तो वो आप सेंड कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए दुआया रूम में ठहरेंगे। अगर आपने पहले कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो आप अभी भी, क्योंकि मैं उनको नहीं दे सका, तो आप अभी उन रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं ताकि आपके लिए हम दुआ कर सकें। हालेलुया, प्रेज जीसस। बहन एस्तर कह रही है कि हम उसकी शिफा के लिए और नजात के लिए दुआ करें। आए खुदान बहन एस्तर के साथ हो और हम उसकी शिफा के लिए दुआ करते हैं, हीलिंग के लिए दुआ करते हैं। आए रूहे पाक, तो अपना हाथ बढ़ा के इन बीमारों को छू और ये बीमार अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। बहन एस्टर को उसकी शुगर से शिफा दे, हाई ब्लड प्रेशर से शिफा दे। हालेलुया, प्रेज जीसस। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए खुदावन, तेरे जबरदस्त मसा को बैन आस्तर पर मांगता हूं। यू स्पिरिट ऑफ डायबिटीज, यू स्पिरिट ऑफ डायबिटीज, यू स्पिरिट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, आई रिब्यूक एंड कमांड यू in mighty name of Jesus. Leave this body right now. Leave this body right now. और बहन आस्तर मुकम्मल तौर पर शिफा पाई। आए खुदावन, यमीमा बेटी के लिए हम दुआ करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा के उसको छू। उसकी बीमारी अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाई, और ऐ खुदा हम दुआ करते हैं तो उसे कामल शिफा दे। बहन डॉली के बेटे के लिए दुआ करते हैं जो नौमालूद बेबी है चंद दिनों का, तो उस बच्चे को छू और कामल शिफा दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमा। आए खुदावन, बाकी सारे लोगों के लिए जिनकी रिक्वेस्ट आई है हम नहीं देख पाए, उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो उन बीमारों को छू और कामल शिफा दे। भाई रोहन के लिए दुआ करते हैं, उसके बिजनेस के लिए दुआ करते हैं, तेरे मसा को भेजते हैं
तेरे मसा से बंधन टूटते हैं। आए खुदाम भाई रोहन के बिजनेस को ब्लेस कर, सारे अबलीस के हथकंडों को ख़त्म कर दे, सारे उसके दुश्मन जो उसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं उनको हम तेरे नाम से ख़त्म करते हैं। तो उसको सुरखरू कर, उसके बिजनेस को ब्लेस कर। हालेलुया, प्रेज जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आए खुदा, जितने बहन भाई ऑनलाइन आए उनको, उनके घरानों को ब्लेस करता हूँ, तो उनको ब्लेस कर और बरकत दे। और आए खुदामंद खुदा, क्या मैंने बेटे के लिए हम दुआ करते हैं, उसके वीज़े के लिए दुआ करते हैं। जब 22 तारीख उसने जाना है तो आए खुदामंद खुदा, तो उसे खुशखबरी दे और उसका वीज़ा लग जाए और अपने नाम को जलाल दे। और भी लोग जिनके वीज़े रुके हुए हैं और वो बाहर जाने की आरजू रखते हैं, तो उनकी मदद कर। आए खुदा, हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ हम उस चीज़ के नाम से मांगते ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरवारों को मुआफ़ कर जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, हमें बुराई से बचा। कुदरत जलाल तेरी बादशाह है। आए खुदामंद खुदा रूहे पाक, आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यस्सु नाम को पहुँचे। ये सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात व शराकत हमारे साथ, तमाम कदसों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, आप से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबसे पहले हम अपने ज़िंदा खुदा का, जिसने हमें ये फजल बख्शा कि हम आज ऑनलाइन आ सके, हम अपने ज़िंदा खुदा का शुक्र करते हैं। उसके बाद आप सब मेरे लिए कीमती हैं, जिन्होंने वक़्त निकाला और टाइम निकाल कर खुदा के ज़िंदा कलाम को सीखा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बेशुमार लोग गुमराह हैं और ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ईद फसा पर जोर देते हैं। खुदा यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा कर दिया है। और तीसरी बात, हम दुआ करते हैं कि खुदा जिस कंट्री में हम रहते हैं, खुदामंद खुदा उन मुल्कों को ब्लेस करे। और साथ हम ये चाहते हैं कि खुदामंद इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप को ब्लेस करे और ज़्यादा बढ़ाए। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे आने वाले दिनों में अपनी दुआओं में याद रखें। गुड फ्राइडे के दिन मैंने 3 सलीब पर जो मसीह यीशु ने कलमात बोले, 3 कलमों पर मैसेज देना है, पैगाम देना है, 5वां, 6ठा और 7वां। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। उसके बाद 22 तारीख ईस्टर मंडे की शाम को कराची में एक जगह सईदुल्ला गोट है, वहाँ पर कन्वेंशन पर मैंने मैसेज देना खुदा की बादशाही के हवाले से। जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप करीब हैं तो आप ज़रूर ईस्टर मंडे को 22 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। हम इस कन्वेंशन के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा इस कन्वेंशन को कामयाब करे। जहाँ सुबह है, गुड मॉर्निंग,
यहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग, जहाँ शाम है गुड नाइट। भाई औरंग सोलेमन की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनकी हेल्थ के लिए दुआ करें और उनके जॉब के लिए दुआ करें। आए खुदावंद खुदा तेरे बेटे औरंग सोलेमन के लिए दुआ करते हैं, तू उसकी हेल्थ को बहाल कर। बाप बेटा पाक रू अपने बेटे की हेल्थ को बहाल कर, उसे शिफा दे और उसको अच्छा जॉब अता फरमा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो भरे की। थैंक यू जीसस, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस टू माय ऑल व्यूअर्स। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो भरे की। जहां जहां से आप लोग आए ऐड हुए, थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन। नहीं समझा रही।